अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई के एक फ़ैसला ने एक मरतबा फिर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, हर कोई चौंक गया है। दरअसल हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अमरीकी मीडिया ने, इसराइली मीडिया ने यह खबर दिखाई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं, अब उनकी जान को ख़तरा लाहिक है। इसलिए ईरान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनको महफूज मकाम तक पहुँचा दिया है, उनको रोपोश कर दिया है। अब वो पब्लिक के बीच आने वाले नहीं हैं क्योंकि इस्माइल हानिया की शहादत हो चुकी है। हसन नसरुल्लाह को इजराइल के ज़रिए कत्ल किया जा चुका है, अब इनका ही नंबर बाकी है और ये भी डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। पूरी दुनिया में इस नैरेटिव को चलाया गया, फैलाया गया। चुनांचे सुप्रीम लीडर ने इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये ऐलान कर दिया कल रात कि वो नमाज जुमा की इमामत करेंगे, पब्लिक के बीच आएंगे, वो खुतबा देंगे। और इतना ही नहीं बल्कि हसन नसरुल्लाह की शहादत पर ताज़ती जलसा से वो खिताब भी करेंगे। और इनकी इस खबर ने, इनके इस कदम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और पिछले 5 सालों में पहली मरतबा सुप्रीम लीडर पब्लिक के बीच आकर के नमाज जुमा की इमामत करने जा रहे हैं। इससे पहले जब ईरान में शेख इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी तो उनकी नमाज जनाजा इन्होंने पढ़ाई थी, उसके अलावा बीच में पब्लिक के बीच बहुत कम आते रहे। और अब पिछले 5 सालों में पहली मरतबा सुप्रीम लीडर जुमा की नमाज की आज इमामत करने जा रहे हैं। कुछ ही घंटों के बाद इनकी इमामत की तस्वीर भी आप लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा हसन नसरुल्लाह के लिए ताज़ती जलसा होगा, उससे भी सुप्रीम लीडर खिताब करने वाले हैं। और दरअसल इन्होंने उस नैरेटिव को काउंटर किया है जो फैलाया जा रहा था कि डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी यूरोपियन मीडिया की तरफ से, अमेरिकन मीडिया की तरफ से, जिसमें दिखाया जा रहा था कि 3 लोग खड़े हैं। एक ही सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई हैं, दूसरे जनरल कासिम सुलेमानी हैं और तीसरे उस तस्वीर में सैयद हसन नसरुल्लाह है। दिखाया जा रहा था कि इन 3 में से 2 को इजराइल मार चुका है। जनरल कासिम सुलेमानी की साल 2020 में बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी ड्रोन हमले में शहादत हो गई थी और हाल ही में अभी हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई और कहा जा रहा था कि इन दोनों की शहादत हो चुकी है, अब सिर्फ अल्लामा आयतुल्लाह खामनई बच गए हैं। और खौफ और डर का माहौल पैदा कर दिया गया था। इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आज पब्लिक के बीच आए हैं और इन्होंने नमाज जुमा की इमामत का फैसला किया है। इससे पहले साल 2020 में अल्लामा खामनई ने नमाज जुमा की इमामत की थी जब जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था। उसके बाद ईरान ने इराक़ में अमरीकी एयरबेस पर हमला किया था, रॉकेट और मिसाइल दागा था और उस दौरान इन्होंने नमाज जुमा की इमामत की थी, अपनी कौम को तसल्ली दी थी, हौसला दिया था और कहा था डरने की जरूरत नहीं है। ईरान की तरफ से इसराइल को यह भी साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि तुम्हारी तारीख सिर्फ 70-75 सालों की है और हमारी जो तारीख है वो हजारों लाखों साल पुरानी है। जब से इस दुनिया पर वजूद है इंसानों का, कौमों का, मुल्कों का, तब से ईरान इस तारीख पर मौजूद है, ईरान इस धरती पर मौजूद है और ईरान दुनिया के नक्शे में कदीम मुल्कों में से एक है। ईरान की तहजीब और सकाफत पूरी दुनिया में हावी रही है, इसलिए तुम अपने से हमें कंपेयर मत करो। इधर ईरान ने 1 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला किया तो इजराइल तिरमिला गया और इजराइल जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी, इजराइल का इंतकाम कैसा होगा, अभी तक इजराइल फैसला नहीं कर सका है। कोई और मुल्क होता तो फौरन इजराइल हमला कर चुका होता, लेकिन ये ईरान है, ईरान के पास अपनी जंगी ताकत है, आर्मी है, हथियार है, सब कुछ है। इसी वजह से इजराइल अभी तक ईरान पर हमला करने की, इंतकाम लेने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। और ईरान ने साफ लफ्ज़ों में इजराइल को जवाब भी दे दिया है कि वो हमला हमने हसन नसरुल्लाह की शहादत का इंतकाम लिया था, इस्माइल हानिया की शहादत का इंतकाम लिया था, गज़ा पट्टी और लेबनान में जो जेनोसाइड जारी है उसका इंतकाम लिया था। अगर दोबारा तुमने जवाबी कार्रवाई की, रिस्पॉन्स किया, तो अब जो हमारा इंतकाम होगा इससे ज़्यादा सख्त होगा। ईरान ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया बल्कि ईरान की वजारत खारजा ने एक लिस्ट जारी कर दी 11 लोगों की, जिसमें ईरान के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ समेत तमाम अहम लोगों का नाम शामिल है। और ईरान ने साफ लफ्ज़ों में पूरी दुनिया को बता दिया कि 11 की 11 दहशतगर्द हैं, इनको हम मारेंगे, इनसे बदला लेंगे और इनको हम जहन्नम रसीद करने की ताकत रखते हैं। तो ईरान की तरफ से ये साफ पैगाम है इजराइल को और इसलिए इजराइल में अभी तक डर और खौफ का माहौल है। नेतन्याहू को उस दिन दौड़ना पड़ा था और यही वजह है कि नेतन्याहू 85 साल के
अल्लामा खामनेई का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। एयर स्ट्राइक करने की तो सलाहियत है इजराइल में, लेकिन आमने सामने की लड़ाई से पीछे भाग रहे हैं। सफारती मैदान में भी इजराइल को ईरान ने पीछे ढकेल दिया है। रूस ने खुल करके ईरान का समर्थन कर दिया है। कल ट्विटर पर मैंने भी बताया था कि रूस ने कार्गो जहाज से बड़ी मदद भेजी है लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए, और कहा यह जा रहा है बड़े बड़े एक्सपर्ट के ज़रिए कि कार्गो जहाज़ के ज़रिए रूस ने जो मदद भेजी है उनमें हथियार हैं जो हिजबुल्लाह के लिए भेजे गए हैं। खुद अब तक के ज़मीनी लड़ाई में, ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह ने बड़ा धचका दिया है इजराइल को, और अब तक इजराइल के 30 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। नमाज जुमा की लाइव तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।